आपके लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान में सरकार बनेगी मोदी जी की। राजकुमार जी रोज साहब, संविधान तो नहीं बदलेगा है, वो कोई बदल नहीं सकता है, ये संविधान भी रखेगा। 5 करोड़ रुपए लिए आपने समाज के वोट को बेचने का काम किया। पूर्व की सरकार में तो बिके, अब की बार भैरू सिंह जी शेखावत ने किया है। श्रेणी के अंदर हिंदुस्तान आ रहा और आज इस चुनाव के दरमियान में बाप के लोग कह रहे हैं तीसरी बार हिंदुस्तान में सरकार बनेगी मोदी जी की तो संविधान बदल देंगे। मैं कहना चाहता हूं राजकुमार जी रोज साहब, संविधान तो नहीं बदलेगा, वो हमारे पूर्वज बाबा साहब की आज जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं और उनका लिखा हुआ जो संविधान है वो कोई बदल नहीं सकता है, ये संविधान भी रहेगा और ये आरक्षण भी रहेगा। इस आरक्षण के ऊपर भी अंगुली को उठा नहीं सकता है, इसलिए इन लोगों को हमको जवाब देने की आवश्यकता है। आज इस संघनाथ कार्यशाला में आप सब पधारे युवा कार्यकर्ता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। 5 करोड़ रुपए लिए आपने समाज के वोट को बेचने का काम किया, उसको हमको कहना पड़ेगा और उनको क्षेत्र के अंदर कहना और पूछ रहे हैं कि आप पूर्व की सरकार में तो बिके, लेकिन आप अब की बार जो वोट मांग रहे हैं, ये वोट लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार आएगी, ये ऐसे ही नारे नहीं लग गए। ये जो सब लोग राजनीतिक बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ न कुछ पूरे हिंदुस्तान का लिटरेचर राजनीतिक क्षेत्र का पढ़ा होगा। मोदी जी के 10 साल का सुशासन, जो 10 साल के दरमियान में उन्होंने गांव गरीब शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे 10 साल का शासन के बाद ये नारा लगा है, अब की बार बोलिए जोर से, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अगर किसी गरीब का भला कर सकता है तो देश के भैरू सिंह जी शेखावत, आदरणीय चुनीलाल जी भाई साहब बैठे हैं। 1995 के अंदर ये टीएसपी क्षेत्र हमारा घोषित हुआ और घोषित होने के बाद 100% आरक्षण हमको पंचायती राज में देने का अगर किसी ने काम किया है तो स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने किया है। ये बात हमको चुनाव के दरमियान में हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जवाब देने की आवश्यकता है। आज इस क्षेत्र के अंदर हमारा वार्ड पंच बन रहा है, हमारा सरपंच बन रहा है, हमारा पंचायत समिति सदस्य बन रहा है, हमारा जिला परिषद सदस्य बन रहा है, हमारा प्रधान बन रहा है, हमारा जिला प्रमुख बन रहा है, हमारा विधायक बन रहा है, हमारा सांसद बन रहा है, हमारा मंत्री बन रहा है। आज इस पंचायती राज को ठीक ढंग से अगर आदिवासी की हितैषी की कोई बात करता है तो स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने 1 से 6 पे स्केल के अंदर माननीय चुनीलाल जी के नेतृत्व में, कनकमल जी कटारा जी के नेतृत्व में यहाँ का आदिवासी समाज के जो हमारे युवा साथी थे, जो बीएड धारी थे, जो एसटीसी धारी थे, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी थी, जिन्होंने अन्य कोर्सेस कर रखे थे, उनको नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया तो 1 से 6 पे स्केल के अंदर हुआ और वही लोग आज बाप का ढिंडोरा पीट रहे हैं। वही कर्मचारी आज 1 से 6 पे स्केल के अंदर नौकरी लगे, आज 70 से 80 हजार की तनख्वाह ले रहे हैं सरकार की और आज बाप की बात करते हैं। मित्रों, पहले तो उन्होंने बीटीपी बनाई, अब 3 महीने पहले चुनाव से पहले उन्होंने बाप का रजिस्ट्रेशन कराया और बात कर रहे हैं कि हम समाज के हितैषी हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि समाज का किसी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। समाज, हम भी आदिवासी हैं, हम कोई ब्राह्मण बढ़िया के पुत्र पैदा नहीं हुए। इस क्षेत्र के अंदर हम भी आदिवासी समाज के हितों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज इस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के अंदर आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जवाब दीजिए। राजकुमार जी को कहिए, क्षेत्र में आते हैं तो उनको घुसने मत दीजिए। कहो कि आपने पिछले 5 साल के अंदर जब कांग्रेस का राज था, हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़े, हम आप जैसे युवा और इनके नेतृत्व में हमने सरकार